दिल्ली में जब से 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों पर पाबंदी लगी है, उससे पहले दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने अपनी लग्जरी गाड़ियां कौड़ियों के भाव बेचनी शुरू कर दी थी। अब मेरे साथ में नितिन गोयल सर हैं, जिनके पास मर्सिडीज और लैंड रोवर दो लग्जरी गाड़ियां थीं और मर्सिडीज को बेची तकरीबन 4.25 लाख रुपए में और लैंड रोवर को बेची है आपने 8 लाख रुपए में। और जिसने खरीदी है लैंड रोवर उसका वीडियो देख देख के नितिन गोयल जी, ये देखिए आप, ये गाड़ी इतनी वेल मेंटेन है और हिमाचल में चल रही है गाड़ी लैंड रोवर इनकी, और दिल्ली में नहीं चल सकती है सर। हाँ, ये तो बड़ी विडंबना है, क्योंकि लैंड रोवर की अगर आप देखेंगे तो लैंड रोवर की लेगेसी जो है ये कहती है, विदेश में आप देखेंगे तो 30-30 साल 40-40 साल लोग लैंड रोवर चलाते हैं। ये गाड़ी इतनी रगेड और फुल प्रूफ बनाई थी कंपनी ने कि ये गाड़ी कभी बंद होकर खड़ी नहीं होती। सड़क पे लैंड रोवर खड़ी हुई कभी नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि गाड़ी इतनी रगेड और इतने वो बनाया हुआ है। इसमें इतने फीचर्स थे कि अगर इसमें सब कुछ फेल हो जाए तो भी गाड़ी 60 किलोमीटर चल के शोरूम तक जा सकती है। अच्छा। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि ये लैंड रोवर बहुत दिन से खड़ी थी मेरी, क्योंकि मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ थी, तो मैं इसको लेकर निकला तो इसमें कई सारे मैसेज आ गए डैशबोर्ड पे कि ये फेलियर, वो फेलियर, ये फेलियर। तो मैंने शोरूम पे फ़ोन किया, मैंने कहा गाड़ी में फेलियर। तो बोले कहाँ तक जा रहे हो सर आप? मैंने कहा सहारनपुर। कह रहे सर सहारनपुर हो जाओ, गाड़ी रुकेगी नहीं। सहारनपुर होके आ जाइए वापस, गाड़ी में कुछ नहीं होगा। अच्छा। शोरूम वाले इतने कॉन्फिडेंट थे। फिर एक बार मैंने उनसे कहा, जब गाड़ी 60-70 हज़ार किलोमीटर चल गई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को ना शॉकर में कुछ लग रहा है। तो उन्हें चेक करने से भी मना कर दिया, कह रहे 1.5 लाख किलोमीटर से पहले हम चेक भी नहीं करते, जरूरत ही नहीं होती इस गाड़ी को। अच्छा, आपकी लैंड रोवर कितनी चली थी? मेरी लैंड रोवर 80 हज़ार किलोमीटर के आसपास चली थी जब मैंने बेची है, और गाड़ी इतनी वेल मेंटेन्ड थी और इतनी अच्छी गाड़ी थी कि अब मतलब आज तो मैं मतलब ये मानता हूँ कि उस क्वालिटी की गाड़ियाँ भी नहीं आती। अगर आपने देखी हो जैसे पहले गाड़ियाँ आती थी, तो इतनी ये वर्ल्ड के टॉप ऑफ रोडिंग गाड़ी है। अच्छा। हाँ, और इतनी बढ़िया गाड़ी और वेल मेंटेन्ड गाड़ी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। 0 डेप इंश्योरेंस में थी 9 साल तक, और मुझे इतना लगाव था गाड़ी को, मैं शोरूम से सर्विस करा के बड़े अच्छे से लगता था। लेकिन इस रूल के तहत प्रॉब्लम क्या है कि ये रूल आने के बाद बाहर वालों को सबको पता है कि दिल्ली वालों के पास चॉइस नहीं है। उनकी गाड़ी का रेट जो है हम बोलोगे उसी रेट पे उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे तो खड़ी भी नहीं रख पाएगा। अब कम से कम फिलहाल ये गवर्नमेंट ने कर दिया है कि खड़ी तो कर सकते हो आप। पहले तो खड़ी होने की भी वो नहीं थी कि आप खड़ी भी नहीं कर सकते हो, तो उन्हें पता है कि आप जिस रेट पे मांगोगे इनकी मजबूरी है, बेचना पड़ेगा। तो ये कौड़ियों के भाव में बिक रही है गाड़ी, और कौड़ियों के भाव भी बिकी हैं जो भी 10 साल पूरी। जो आपने मर्सिडीज खरीदी थी और लैंड रोवर, ये मर्सिडीज कितने की खरीदी? कितने? मर्सिडीज उस समय आई थी 40 लाख रुपए की, ये गाड़ी उस समय 65 लाख रुपए की थी। ठीक है, और मतलब आप ये लगा लो, अगर दोनों की कीमत लगाते हो तो दोनों की कीमत मिला के 10% पे दोनों गाड़ी वापस चली गई। जितने की खरीदी थी वर्सेस 10% पे दोनों गाड़ियों की सेल हुई है। और जबकि दोनों गाड़ी वर्किंग कंडीशन में थी, फर्स्ट क्लास थी। अगर ये रूल मतलब जैसे ऑल ओवर इंडिया में जो रूल है, अगर उसके हिसाब से, तो 2028 तक दोनों गाड़ी आराम से चल सकती थी। मतलब क्वालिटी वाइज, मेंटेनेंस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज दोनों गाड़ियों में कोई इशू नहीं था। मतलब मर्सिडीज और लैंड रोवर के 60,000 और 80,000 किलोमीटर की रनिंग में कोई इंजन पे जरा सा भी फर्क भी नहीं पड़ता इन गाड़ियों पे। अच्छा, ये यूरो 4 थी, तो भारत में यूरो 4 तो हमारे ख्याल से 2019 तक बिकी है गाड़ियाँ। यही तो सरकार से यही चीज़, या सरकार या जो भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उससे यही बात सवाल मेरा पूछना है कि जब आपने 2019 तक यूरो 4 टेक्नोलॉजी की गाड़ी बेची है, तो वो गाड़ी 2029 तक वैलिड है। और मेरी यूरो 4 गाड़ी जो है, क्योंकि वो उससे पहले की, अगर 1-2 साल पहले की है तो उस साल खत्म हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ये माने कि किसी ने 2014 में यूरो 4 गाड़ी खरीदी है, तो उसकी तो खत्म हो गई 2024 में। लेकिन जिसने 2016 में खरीदी उसकी चल रही है 2026 तक। तो आप टेक्नोलॉजी वाइज देखिए, या उसकी परफॉर्मेंस, एमिशन टेस्टिंग, पॉल्यूशन टेस्टिंग का कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाइए जिससे वेल मेंटेन्ड गाड़ी चल पाए। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो विंटेज गाड़ियाँ, जो ओल्ड गाड़ियाँ होती हैं, उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ती है, और हमारे यहाँ 10 साल बाद गाड़ी की कीमत स्क्रैप हो जा रही है टिपिकली दिल्ली। इतनी हाई एंड गाड़ियाँ जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी टॉप पर, और वो भी मतलब अगर वो पॉल्यूटिंग है तो कोई नो डाउट आप उनको हटा दीजिए, लेकिन अगर वो पॉल्यूटिंग नहीं है, वेल मेंटेन्ड है, तो मतलब उससे फ़ायदा क्या हुआ आज? मतलब अगर आप ये मानिए कि इस एपिसोड के बाद मैंने ये सोच लिया है कि नॉर्मल गाड़ी रखनी चाहिए, टोयोटा की गाड़ी खरीदो, मारुति की गाड़ी खरीदो, लग्जरी गाड़ियों से पीछे हट जाओ, क्योंकि वो तो 10 साल में वैसे ही खत्म होनी है ना। आप ये सोचिए, अगर आपने 1 करोड़ की कोई गाड़ी खरीदी तो 10 लाख रुपए साल से तो वैसे ही खत्म है, उसके बिना ही चलाए 10 साल में तो जीरो ही हो जाना है, उसने 10% रह जाना है। मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का खर्चा, तो आप नॉर्मल टोयोटा मारुति की गाड़ी रखिए, इससे सबका ही फ़र्क पड़ता है। और कार मेकर्स पे फ़र्क पड़ेगा, जीएसटी कलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, फ्यूल कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी होती है उनका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इन गाड़ियाँ ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, मारुति और टोयोटा की गाड़ी। तो जब आदमी ये चलाएंगे तो ठीक है, फ्यूल भी कम करेगा, फ्यूल भी कम लगेगा लोगों का, फ्यूल भी कम बिकेगा। तो आज जिसने लैंड रोवर खरीदी है
वो सर को वीडियो भेज रहा है, हिमाचल में बढ़िया गाड़ी चलाता है। वहाँ वो कह रहा है कि सर मेरे को तो मारुति की रेट में लैंड रोवर मिल गई है, मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, मैं स्नो में ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ, मेरे तो मज़े आ गए। आप ये सोचिए ना, इतनी अच्छी एक एस्पिरेशनल वैल्यू तो होती है आदमी के पास ना, मर्सिडीज, लैंड रोवर, BMW रखने की, और अगर वो आपको ऐसे 5-7 लाख रुपए में मिल रही है तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और वो वेल मेंटेन गाड़ी मिल जाए, क्योंकि जनरली ये गाड़ियाँ जो भी लेता है, मैं नहीं, सारे लोग अच्छे शौकीन लोग होते हैं, उन गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोई भी इसलिए नहीं लेता कि मुझे 4 साल बाद बेचनी है। आदमी उस गाड़ी को, क्योंकि 3 साल की तो वारंटी आती है इनके साथ, तो आदमी उनको वेल मेंटेन रखता है। और वेल मेंटेन रखने के बाद जब ऐसा होता है तो किसी की लॉटरी लग जाती है, जो सस्ते में ले जाता है उसकी लॉटरी लग गई। अच्छा सर, एक बस अंतिम सवाल ये है कि आप जैसे जो लोग गाड़ियां रखते हैं दिल्ली में, हाई एंड की गाड़ियां रखते हैं, सरकार ये कह रही है कि अब हम उम्र से नहीं बल्कि गाड़ियों की फिटनेस से तय करेंगे कि ये गाड़ियों को सड़क से बाहर करना चाहिए या नहीं। ये बहुत अच्छी है, अगर सरकार ऐसा सोच रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यही हमारा पॉइंट है कि जो गाड़ी फिट है, जो चल सकती है, आप उसको खेल वो करिए। अब मतलब इसका एग्जांपल आप क्रिकेट में अगर ऐसी वो बना दें, एक रूल बना दें कि 35 साल के बाद सबको रिटायर ही होना पड़ेगा, तो जो विराट कोहली अगर इतने फिट प्लेयर थे और वो 38 साल की उम्र तक खेल पा रहे हैं, 37 साल की उम्र तक खेल पा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना है कि आप उस पैरामीटर में उनको निकाल दोगे। तो सरकार अगर ऐसा सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। पॉल्यूशन टेस्टिंग, फिटनेस, इसके भरोसे ही गाड़ी का लाइफ तय की जानी चाहिए, ना कि एक ब्लैंकेट इसमें कि सब गाड़ियाँ एक सी हैं। अच्छा, इसीलिए सरकार का भी ये कहना है कि कई सारे राज्यों में ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन खोले गए हैं, ताकि अगर किसी की मियाद गाड़ी की ख़त्म हो जाती है और वो उस स्टेशन पर जाती है और ब्रेक से लेकर उसके इंजन तक की फिटनेस ठीक पाई जाती है, तो 5 साल का रिन्यूअल जो है उन गाड़ियों का कर दिया जाता है। ये कई सारे स्टेट में है, दिल्ली में लागू नहीं है, लेकिन अब दिल्ली सरकार भी इस पर विचार कर रही है, तो ये थोड़ी सी राहत की बात है ऐसे लोगों के लिए जो हाई एंड गाड़ियां खरीदते हैं। दिल्ली से स्टीफेंस के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।